नमस्कार दर्शकों, आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं भारत विकास परिषद, एक नाम जिसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं। भारत विकास परिषद के संगठन मंत्री श्री विक्रांत जी खंडेलवाल। आइए उनसे रूबरू होते हैं और उनके साथ करते हैं एक छोटा सा साक्षात्कार। बहुत कुछ सीखने का ये मौका हम आप सबके साथ साझा करेंगे। तो लीजिए करते हैं हम बातचीत विक्रांत जी से। विक्रांत जी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है तक्षशिला, जो कि बच्चों को हम लोग अलग अलग गुण प्रदान करते हैं। ये बिजनेस स्कूल है। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से 30 वर्षों से अधिक जुड़े रहे हैं और अलग अलग पदों पर आसीन रहे हैं। तो एक छात्र के जीवन के अनुभव के बारे में एक बिजनेस स्कूल को आप क्या चीज बताना चाहेंगे? मैं समझता हूं कि ये जो एक मानसिकता है बिजनेस स्कूल की, इस देश के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि एक समय हमारे देश में जो समाजवाद के कारण, प्रभाव के कारण हर किसी युवा को सरकारी नौकरी में, सरकारी सिस्टम में लगाने की कोशिश की गई। एक नौकरी की मानसिकता इस देश के अंदर प्रभावी हो गई। हमारी संस्कृति में, हमारे प्राचीन इतिहास में नौकरी को कभी अच्छा नहीं माना गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से इस देश के अंदर हर किसी युवा की चाह हो गई थी कि पढ़ने के बाद में नौकरी करो। और हम सब जानते हैं कि केवल नौकरी करने से देश को कभी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, जीडीपी नहीं बढ़ेगी। विकसित बनाना है भारत को, और भारत को भारत की पहचान दिलानी है, तो उद्योग धंधों से होगी, व्यापार से होगी। और वो व्यापार कौन सिखाएगा? तो बिजनेस स्कूल सिखाएगी, कॉमर्स का बैकग्राउंड सिखाएगा और एक मानसिकता सिखाएगी, जो मुझे लगता है कि हर किसी को स्वावलंबी बनने की मानसिकता जो है, नौकरी मांगने की इच्छा न करे, युवा नौकरी देने वाला हो। बहुत तो इसके कारण जो है, इसमें भूमिका में मुझे लगता है बिजनेस स्कूल जो है अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने समाज में एक अच्छी संस्था खड़ी की है, जिसका अपना नाम है, एक पहचान है, प्रतिष्ठा है, जिसके कारण आज बच्चे यहाँ पर आकर्षित भी होते हैं और यहाँ से निकल करके देश और दुनिया में अपना नाम कमाते हैं। आपने कहा भारत विकास परिषद, प्रत्येक भारतीय का वैसे भी अपने देश का विकास करने के प्रति एक रुझान होना चाहिए और है भी। तो आखिर भारत विकास परिषद क्या है? क्या हम उसका भी परिचय जान लें अपने दर्शकों के लिए? बिल्कुल। विकास की जो अवधारणा है हमारी ना, वो इन जनरल जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो सोचते हैं कि भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। कई लोग हमारे पास भी आते हैं कि भी आप लोग क्या डेवलप कर रहे हैं, तो हम आपसे जुड़े। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मेरे दर्शकों को, आपको सबको, कि भारत विकास परिषद का विकास की अवधारणा इतनी छोटी नहीं है। एक ब्रॉड विचार है, बड़ा विचार है, और हमारा पक्का मानना है कि देश का विकास जो है देश के नागरिकों के विकास से होगा। और देश का नागरिक वैसा होना चाहिए, संस्कारी होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए। इन स्वस्थ, समृद्ध और संस्कारित भारत के निर्माण के लिए भारत विकास परिषद पिछले 6 दशकों से देश में काम कर रही है। और मैं समझता हूं कि पूरे देश भर में हर एक प्रांत में भारत विकास परिषद की अभी वर्तमान में लगभग 1580 शाखाएं देश में काम कर रही हैं। और लगभग 80,000 परिवार हमारे से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। हमारी मूल प्रकृति जो है, नेचर है काम करने की, वो सेवा के क्षेत्र में काम करने की है। देश भर में भारत विकास परिषद 100 से ज्यादा छोटे बड़े अस्पताल चलाती है। परिषद ने जब काम प्रारंभ किया था 1963 में, तो उस समय का आपको कालखंड याद होगा। चाइना ने अटैक किया था देश पे, चिकित्सा सुविधाएं नहीं थी देश भर में, सैनिक भी घायल होकर के बहुत बड़ी संख्या में आए थे। तो उस समय के कुछ प्रबुद्ध लोगों को लगा कि देश के हेल्थ सेक्टर में काम करना चाहिए, सेवा के क्षेत्र में काम करना चाहिए, दिव्यांग लोगों के लिए काम करना चाहिए। तो भारत विकास परिषद ने उस समय देश भर में अलग अलग क्षेत्रों में 13 दिव्यांग सेंटर प्रारंभ किए थे। आज भी उनमें से 10 दिव्यांग सेंटर देश भर में चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि भारत विकास परिषद सरकार के बाद किसी एक क्षेत्र में, दिव्यांगों के क्षेत्र में काम करने वाला एक बड़ा संगठन है,
जो देश भर में हर वर्ष लाखों लोगों को अपने अंग प्रदान करता है, उनके लिए ऑपरेशन, उनके लिए अंग प्रदान करना, और छोटी बड़ी सेवा के कार्य जो है वो लाखों की संख्या में होते हैं। क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रचारित नहीं है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा हमको कोई मंच ऐसा नहीं होता है, पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं होता है, इसलिए बहुत लोग जानते नहीं होंगे। लेकिन साइलेंट वर्क के रूप में भारत विकास परिषद के हमारे जो लीड क्लास के लोग हैं, प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, देश भर में अपना अच्छा कार्य कर रहे हैं। और जयपुर में भी जयसिंहपुरा में भारत विकास परिषद ने एक बड़ा भवन निर्माण किया है, अस्पताल निर्माण किया है, इसका काम प्रारंभ हो चुका है। और कोटा का अस्पताल तो पूरे देश भर में मालूम है, भारत विकास परिषद का नाम है, वहाँ पर लगभग 350 बेड का हॉस्पिटल है हमारा, भी उसका विस्तार भी हो रहा है। तो देश भर में संस्कार और सेवा, इन दो उद्देश्यों को लेकर भारत विकास परिषद की सब शाखाएं पूरे वर्ष में सक्रिय रहती हैं, और इस नाते हम सब लोग काम करते हैं। बहुत ही आनंद प्रदान करती हैं इस प्रकार की जानकारी जब हमें पता चलती है। हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी दिव्यांग जनों को दिव्य जन कहना प्रारंभ किया है, क्योंकि उनके पास जो कला रहती है वो थोड़ी अलग होती है। अच्छा, वासुदेव कुटुंबकम, ये हमारे शास्त्रों की भी अवधारणा है, हमारी भारत की मूल अवधारणा है, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। तो जब भारत विकास परिषद इतने बड़े पैमाने पर काम कर रहा है, तो क्या हम अपनी सेवाओं को केवल भारत वर्ष में ही सीमित रखना चाहते हैं? क्या यही पूरा मूल स्वरूप है, या इसे हम आगे बढ़ करके कभी किसी और देश तक भी इसे पहुंचाना चाहेंगे? इसमें चाहने का विषय नहीं है। वसुदेव कुटुंबकम हमारी मान्यता है, हमेशा रहेगी। जैसा कि मैंने कहा भी कि भारतवर्ष का सनातन संस्कृति में हमें हमेशा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना सिखाया है। विश्व के कल्याण की बात कही गई, उन्हीं सिद्धांतों पे हम लोग काम करते हैं। स्वामी विवेकानंद के पद चिन्हों पे चलते हैं, भारत माता के पद चिन्हों पे चलते हैं। तो इसमें सीमा की कोई बात नहीं है, लेकिन समय, स्थान और परिस्थितियां देख करके संगठन अपनी योजनाएं बनाता है। जी, अभी चूंकि हमारा संगठन भारतवर्ष में काम करता है, इसी विचार को लेकर के अन्य संगठन जो हमारे ही विचारधारा के साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग तरह तरह से देश भर में, दुनिया भर में सेवाएं दे रहे हैं। तो जब कभी भी हम सब लोगों को लगेगा कि इसी संगठन की शाखाएं अलग अलग जगह खुलनी चाहिए, तो उस जगह की अपनी एक मर्यादा रहती है। हम भारत के नाम से नहीं काम कर पाएंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर किसी और नाम से इसी प्रकार के विचार को लेकर के, इसी प्रकार की प्रकृति को लेकर के हम लोग काम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। जी, अब अपने दर्शकों को ले चलते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार उन्हें हमेशा रहता है। आइए जानते हैं आज के हमारे अतिथि से कि वो आपके लिए क्या संदेश लेकर के आए हैं, ताकि आप जिंदगी में तरक्की कर सकें। देखिए, हमारा संदेश यही है कि आज हम सब लोग उस दौर से गुजर रहे हैं, उस समय से गुजर रहे हैं जब हर युवा देश का, किसान हो, महिला हो, युवा हो, विकसित भारत होने का स्वप्न देख रही है। एक हमें योग्य नेतृत्व देश को मिला हुआ है जिसकी दुनिया भर में प्रतिष्ठा है, और ऐसा नेतृत्व बड़ा भाग्य से मिलता है। इसलिए हम उस नेतृत्व के पीछे खड़े होकर के, उनका साथ देकर के, यदि उनके 5 प्रणों को याद करते हैं, उनके 5 सूत्रों को याद करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अपने आप में एक जिम्मेदार संगठन है, 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है 2025 में। उसके भी समाज परिवर्तन के विषयों को लेके 5 विषय जो लेके चले हैं, वो एक मनुष्य मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए, जीवन के लिए प्रेरणादायक विषय है। वो पर्यावरण का विषय है, सामाजिक समरसता का विषय है, परिवार प्रबोधन का विषय है, और स्वदेशी का विषय है। और साथ में 5वां बिंदु नागरिक कर्तव्यों का है। इन 5 बिंदुओं के आधार पर यदि हम लोग काम करेंगे तो निश्चित रूप से इस देश का आम नागरिक, आप और हम सब और ज्यादा जिम्मेदार बनेंगे, और ज्यादा अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होंगे। अधिकार अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो हमें संविधान के द्वारा मिलता है, कानून के द्वारा संरक्षित होता है, लेकिन कर्तव्य का जो विषय है वो हमें स्वयं के अंदर इसकी अनुभूति करनी होगी, जागरण करना होगा। कर्तव्य हमारे स्वयं का सोचने समझने का और पालन करने का विषय है, जिसको व्यवहार बनाने का विषय है। वो कर्तव्य का पालन हम जो करेंगे तो निश्चित रूप से हम प्रत्येक व्यक्ति विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने में योगदान देंगे, मैं समझता हूँ। बहुत ही सुंदर उत्तर। ठीक
इनकी पर्सनैलिटी के, इनके व्यक्तित्व की तरह। और हम बहुत ही कृतज्ञ हैं कि आपकी हमें दर्शन हुए और हमारा आपसे साक्षात्कार हो पाया। मिलेंगे फिर एक और इंटरव्यू में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।